हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। तो हमारा प्रश्न है कि सभी n जब विद्यमान है प्राकृत संख्या के लिए, तो यहाँ पे हमें बोला गया है समाकलन, ठीक है, 0 से पाई हमारा जा रहा है साइन, यहाँ पे क्या है 2nx बटा साइन एक्स डी एक्स का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है इन 4 विकल्पों में से। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करने से पहले हम इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा, ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में हम क्या देखने वाले हैं, तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं गणितीय आगमन से हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम गणितीय आगमन की विधि का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले गणितीय आगमन में क्या करते हैं, तो गणितीय आगमन में हम यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं कि पी एन हमारा कोई कथन दिया गया होता है। ठीक है, पी एन कोई कथन दिया गया रहता है जहाँ पे एन मान लो विद्यमान होता है हमारा प्राकृतिक संख्या से। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले n बराबर 1 पे जांच करते हैं P1 पे, यानी आधार मान के हम n बराबर 1 को हम जांच करते हैं P1 पे, और कथन अगर हमारा सत्य आ जाता है तो फिर हम क्या कर लेते हैं कि यदि यदि मान लेते हैं कि n बराबर k पे भी हमारा कथन सत्य है, ठीक है, ये हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं फिर n बराबर k प्लस 1 पे जांच करते हैं, यानी कि पी के प्लस 1 पे, तो भी अगर हमारा कथन सत्य आ जाता है तो हम बोलते हैं कि n बराबर k प्लस 1 पे अगर कथन सत्य है तो k पे भी सत्य होगा। तो इस तरह से हम बोल पाते हैं कि जो पी एन कथन होगा वो हमेशा क्या आ रहा होगा, सत्य आ रहा होगा जब n विद्यमान होगा प्राकृतिक संख्या से। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है हमारा। तब अब इस प्रश्न को आगे हल करते हैं। तो देखिए हमें दिया गया है, सबसे पहले मान लेते हैं कि माना जो पी एन कथन है वो हमें दिया गया है यहाँ पे समाकलन 0 से पाई, फिर ये है हमारा साइन, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 2nx बटा, यहाँ पे क्या है हमारा, ये है 2nx बटा, यहाँ पे हमारा साइन x, और ये है dx। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, n बराबर 1 पे हम जांच करते हैं। तो यहाँ पे P1 हमारा क्या हो जाएगा 0 से पाई, ठीक है, और ये हमारा क्या आ जाएगा साइन 2x बटा, यहाँ पे क्या बन जाएगा साइन एक्स डी एक्स, ऐसा कुछ आ गया यहाँ पे। अब इसको अगर आगे हल करें तो ये समाकलन समाकलन 0 से पाई साइन 2x का मान क्या होता है, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स बटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा समाकलन 0 से पाई, ये बन जाएगा साइन एक्स से साइन एक्स हट जाएगा तो सिर्फ बचेगा 2 को हम बाहर लिख लेते हैं, तो यहाँ पे कॉस एक्स डी एक्स बच गया। अब कॉस एक्स का समाकलन हमें पता है वो क्या होता है हमारा, तो यहाँ पे होता है माइनस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, कॉस एक्स का जो हमारा समाकलन होता है वो हमारा क्या होता है उसका हल, तो साइन एक्स होता है 0 से पाई। अब साइन पाई का मान हमारा क्या होता है, तो 0, साइन 0 का मान क्या होता है 0, तो ये हमारा क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि P1 जो है वो हमारा क्या बन गया 0 बन गया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि P1 हमारा 0 बन गया। ठीक है, अब P1 अगर हमारा 0 बन गया तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले पीके पे जांच करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा P1 का मान यहाँ पे 0 आ चुका है। अब पीके पे हम जांच कर लेते हैं। ठीक है, तो n बराबर k पे मान लेते हैं कि यदि यदि पीके यानी या n बराबर k पे, तो यानी पीके जो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे समाकलन 0 से पाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 2, ठीक है, 2kx बटा साइन x dx पे भी कथन हमारा क्या होगा, सत्य होगा। यानी कि ये अगर सत्य होगा तो इसका मान हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हम क्या करते हैं यहाँ पे n बराबर k पे मान लेते हैं। ठीक है, तो इस पे भी कथन हमारा क्या है यहाँ पे सत्य है, ये हमने मान लिया अभी। ठीक है, तो n बराबर हमारा k के लिए अब हम क्या करेंगे, ये पी के तो हमने कथन को सत्य मान लिया, अब n बराबर k प्लस 1 पे जांच करके इसको हम सत्यापित करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा p k प्लस 1 पे जांच कर रहे हैं तो ये जाएगा समाकलन 0 से पाई, ये क्या बन जाएगा साइन, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, तो 2, ठीक है, 2k प्लस 1 बन जाएगा ये, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x बन जाएगा बटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन x, और ये हमारा dx आ गया। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। अब इसको अगर हल करें आगे तो ये हमारा क्या दे देगा यहाँ से, अब देखो ये पी के, अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास पी के प्लस 1 आ गया है। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, तो हमारे पास क्या आया पी के प्लस 1 जो कि क्या है समाकलन की सीमा है 0 से पाई, और यहाँ पे हमारा क्या आया, तो साइन 2k, यहाँ पे क्या आया है साइन, ये है 2k, ठीक है 2k, और ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस 2, ठीक है, और गुना में यहाँ पे क्या है x है। ठीक है, ऐसा कुछ आया बटा यहाँ पे साइन x,
और ये हमारा क्या है dx है, ठीक है। ऐसा ही कुछ आया है हमारा। अब देखो यहाँ से अगर हम आगे देखें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये पी के प्लस वन है। अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो पी के प्लस वन हमारा बाएं पक्ष में है, दाएं पक्ष में हम ऐसा लिख सकते हैं 0 से पाई समाकलन, और यहाँ पे हमारा साइन ये बन जाएगा 2k+2 गुना x, ठीक है, बटा यहाँ पे क्या है हमारा साइन x। और हम क्या करें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम माइनस साइन 2kx कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट यानी घटा सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं, ठीक है, तब भी हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो अगर इसको हम देखें ध्यान से तो ये हमारा कुछ बन गया 0 से पाई का समाकलन, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा साइन, ये आ जाएगा हमारा यहाँ से 2k, ठीक है, 2k प्लस यहाँ पे 2 गुना x, ठीक है, और ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस साइन 2kx बटा यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन x dx। और ये जोड़, ठीक है, इसको हम अलग कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या है 0 से पाई, ठीक है, इसका समाकलन, और यह हमारा क्या आ जाए साइन 2kx बटा साइन x और ये dx। तो इसको हम पहले से हमने सिद्ध कर रखा है, और ये हमारा क्या है pk का मान है, ठीक है, इसको हमने पहले से pk यहाँ पे देखो मान रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये हमारा pk हो गया। तो अब इसको अगर आगे हम हल करें तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, देखो ये बन जाएगा हमारा, इसलिए pk जोड़ 1 बराबर आ जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा समाकलन 0 से पाई, ठीक है। और ये जो है इसमें अगर हम देख तो ये हमारा सूत्र किसका है, साइन सी घटाओ साइन डी का, ठीक है। तो मुख्य उदाहरण में हम देख लेते हैं। तो देखो हमें पता है कि साइन सी घटाओ साइन डी का जो मान होता है वो हमारा क्या होता है, तो ये हमारा होता है 2 cos सी जोड़ डी बटा 2 गुना साइन सी माइनस डी बटा 2, ठीक है, यही सूत्र होता है हमारा। अब इसका हम क्या करते हैं यहाँ पे प्रयोग कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा 2 cos, और यहाँ पे क्या होता है हमारा c प्लस डी बाई 2, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो c प्लस डी बाई 2 अगर करेंगे तो ये हमारा 2k प्लस 2 गुना x है और 2kx है, ठीक है, ये दोनों हमारे जुट के हाफ कर देंगे उसको, तो ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, तो 2 cos इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो k जोड़ 1, ठीक है, और गुना में x था हमारा, तो ऐसा हमारा कुछ आया। और यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा फिर, तो ये हमारा आ गया ऐसा कुछ, ठीक है, 2k जोड़ 1 गुना x, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा साइन x, ठीक है, तो ऐसा कुछ आ गया। और बटा में हमारा क्या था यहाँ पे साइन x, हमने सूत्र का यहाँ पे प्रयोग कर, क्षमा कीजिएगा, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, तो ये जो 2k जोड़ 1 आएगा, ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ से 2k जोड़ 1 गुना x और साइन x बटा साइन x और ये dx, ठीक है। अब साइन x से साइन x को हटा देते हैं तो यहाँ पे क्या आ गया, और ये हमारा यहाँ पे जोड़ में क्या था, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जोड़ में हमारा ये जो टोटल था, ठीक है, इसको हम pk बोल सकते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा जोड़ pk, ठीक है, तो pk। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 गुना यहाँ पे समाकलन 0 से पाई, समाकलन का सीमा 0 से पाई, साइन एक्स से साइन एक्स को हटा देते हैं तो क्या बचेगा कॉस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2k जोड़ 1 गुना x, ठीक है, और ये हमारा dx। अब देखो pk को हम pk ही अभी लिखते हैं अभी, ठीक है, तो ये हमारा किसका मान आया है pk जोड़ 1 का, ठीक है। अब साइन का जो समाकलन होता है वो कॉस का, माफ कीजिएगा, कॉस का समाकलन हमारा साइन होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन, ये हमारा क्या बन जाएगा 2k जोड़ 1 गुना x, ठीक है, बटा यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, तो ये हमारा भाग में हो जाएगा 2k जोड़ 1, ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। और ये हमारा इसका जो हमारा सीमा है वो 0 से पाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा pk, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम पाई रखें तो हमें पता है कि जो पाई हमारा यहाँ पे 2k जोड़ 1 एक हमारा क्या होगा विषम पूर्णांक होगा, ठीक है, तो विषम पूर्णांक, और यहाँ पे अगर हम पाई रखेंगे तो वो हमारा क्या होगा 1 पाई 2 पाई 3 पाई 1 पाई 3 पाई 5 पाई ऐसा होगा हमारा। तो साइन उस समय क्या होगा 0 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे 0 हमने रख दिया, जब पाई का हमने ऊपरी सीमा रखा तो ये हमारा 0 बन गया, और जब 0 रखेंगे तो साइन 0 0 ही होता है, तो ये आ गया। और यहाँ पे क्या आ गया pk, तो अब क्या लिख सकते हैं हम, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि pk जोड़ 1 का मान क्या आ गया 0 जोड़ pk, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा pk जोड़ 1 है वो हमारा क्या आ गया 0 जोड़, अब pk का मान भी अगर हम देख लें तो पहले से हमने मान रखा है कि pk का जो मान है वो हमारा क्या है 0 है, ठीक है, ये हमने मान रखा है, तो हम pk का मान यहाँ पे रख देते हैं जो कि 0, तो यहाँ से क्या आ गया
पी के जोड़ 1 भी 0 आ गया। तो इससे हम बोल सकते हैं कि हमने पहले पी के को 0 माना था, पी के प्लस 1 भी हमारा 0 आ गया, ठीक है। तो इसके लिए भी कथन हमारा क्या हो गया, सत्य आ गया। जो हमसे बोला गया था कि अगर कथन हमारा क्या है यहाँ पे आ रहा है, तो हर किसी वैल्यू के लिए, हर किसी मान के लिए हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे 0 मान आ रहा है समाकलन का, ठीक है। एक पर हमने चेक किया था, पी के पे हमने माना और पी के प्लस 1 पे भी हमने 0 सत्यापित कर दिया। तो इसलिए हम बोल पाएंगे कि जो हमारा पी एन कथन होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा कौन सा हमारा उत्तर सही हो जाएगा इस प्रश्न। तो ये जो पी एन है वो हमेशा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, जब एन हमारा क्या होगा, विद्यमान होगा प्राकृत संख्याओं से, ठीक है, हमेशा आ रहा है, ये हमने सत्यापित कर दिया। तो यहाँ से हमारा दिए गए विकल्पों में से पहला विकल्प बिल्कुल सही विकल्प है। तो आशा करते हैं कि आपको यह प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।